नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज इन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल के बटन को प्रेस कर लें। तालिब इल्म को उस्ताद ने इम्तिहान में फेल कर दिया। तालिब इल्म शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास चला गया कि मुझे गलत फेल किया गया है। प्रिंसिपल ने उस्ताद और तालिब इल्म दोनों को बुला लिया। उस्ताद से फेल करने की वजह पूछी। उस्ताद साहब ने बताया कि इस लड़के को फेल करने की वजह ये थी कि वो हमेशा मौजू से बाहर निकल जाता है। जिस मौजू पर उसे मजमून लिखने को दिया जाए उसे छोड़कर पसंद के मजमून पर चला जाता है। प्रिंसिपल ने कोई मिसाल पूछी तो उस्ताद साहब ने बताया कि एक दफ़ा मैंने इसे बहार पर मजमून लिखने को कहा तो वो उसने कुछ इस तरह लिखा, मौसम बहार एक बहुत ही बेहतरीन मौसम होता है और उसके मनाज़र बहुत ही दिलनशीन होते हैं। इस मौसम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और सब्ज़े की बहुतायत हो जाती है। इस मौसम से ऊँट बहुत पसंद करते हैं और ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबर जानवर है, लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हो सकता है ये मुनासबत की वजह से बहार की बजाय ऊँट पर लिख बैठा हो, आप उसे कोई और मौजू दे के देख दें। उस्ताद साहब ने कहा कि मैंने एक दफ़ा उससे कहा तुम इस तरह करो कि जापान में गाड़ियों की फैक्ट्री पर मजमून लिखो। उस्ताद ने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह था, जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और गाड़ियों की सनत में इसको मुनफरिदो आला मुकाम हासिल है। जापान दुनिया में पहले नंबर पर है गाड़ियाँ बरामद करने में। हमारे मुल्क में भी ज़्यादातर गाड़ियाँ जापान की इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सवारी के लिए ऊँट का इस्तेमाल करें। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है, ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि शायद सवारी की वजह से ऐसा हो गया है, आप बिल्कुल ही कोई अलग मौजू दे के देखते। उस्ताद साहब ने कहा जी, एक दफ़ा मैंने बिल्कुल ही अलग मौजू दिया जिसमें ऊँट का जिक्र आना ही नामुमकिन था। मैंने उसे कंप्यूटर पर मजमून लिखने को कहा, लेकिन उसने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह था, कंप्यूटर एक नहायत ही हैरान कुन इजाद है। जो काम पहले सालों में नहीं होते थे वो आज सेकंडों में होते हैं। कंप्यूटर का इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा एहसान है। आजकल की नई नस्ल कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो तालीम याफ्ता हों, लेकिन जहाँ तक गैर तालीम याफ्ता तबके का ताल्लुक है तो वो कंप्यूटर पर तवज्जो नहीं देते क्योंकि वो और सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। बिलखुसूस सहराओं में जो बद्दू रहते हैं उनको तो कंप्यूटर का अलिफ से बा नहीं पता, लिहाजा हमारे इलाके में ये लोग ज़्यादातर वक्त ऊँट के साथ गुजारते हैं। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है, ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबिर जानवर है, लंबे लंबे सफरों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल ने यह सुनकर कहा कि फिर तो आपने ठीक फेल किया। फिर तालिब इल्म से कहा कि मैं आपको एक मौका देता हूँ, आप यहीं बैठकर एक मजमून लिखो जो मौजू से इधर उधर ना हटे। तालिब इल्म मान गया और प्रिंसिपल ने इसे एक रोड एक्सीडेंट पर मजमून लिखने को कहा। तो तालिब इल्म यूँ मजमून लिखता है, एक दफ़ा मैं रियाज से मक्का जा रहा था, मेरे पास टोयोटा गाड़ी थी जो बड़ी मस्त थी। मैं जनाब हाईवे पर बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहा था। मैं ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहाँ पर ऊँट रोड क्रॉस करते हैं और उनकी ख़ास बात यह है कि वो ना ही गाड़ी से डरता है और ना ही दूर हटता है। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है
یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جب پرنسپل صاحب نے یہ مضمون پڑھا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ تمہارا کوئی علاج نہیں، اور اس کو فیل کر دیا۔ اب جناب اس شاگرد کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس کے ساتھ ضرور بالضرور ظلم ہوا ہے، اور اس نے محکمہ تعلیم کو ایک درخواست لکھی: جناب علی، میں اپنی کلاس کا ایک نہایت ہی ذہین طالب علم ہوں اور مجھے سالانہ امتحان میں جان بوجھ کر فیل کر دیا گیا ہے۔ میرے استاد نے میری قابلیت کی وجہ سے مجھے فیل کیا ہے۔ جناب، میں نے اپنے استاد کے ناقابل برداشت رویے پر ایسے ہی صبر کیا جیسے اونٹ اپنے مالک کے ستانے پر صبر کرتا ہے۔ مالک اونٹ سے اپنا کام بھی نکلواتا ہے اور اس کو ستاتا بھی ہے۔ اور ہاں، یہ بھی بتاتا چلوں کہ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے، یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے۔ اس زمانے کے اساتذہ میرے ساتھ ایسے ہی ظلم کر رہے ہیں جیسے اونٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لوگ ان کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں اور ان سے کام بھی لیتے ہیں اور ان کو مارتے بھی ہیں۔ اور ہاں، ان کا گوشت نہایت ہی لذیذ ہوتا ہے۔ اس کا گوشت کبھی آپ نے کھایا ہے؟ اگر نہیں تو چلو میرے ساتھ، میرے علاقے میں آپ کو کھلاتا ہوں۔ اور کبھی اونٹنی کا دودھ بھی آپ نے پیا ہے؟ یہ بہت ہی عمدہ اور صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ میری درخواست پر غور کریں تو میں آپ کو اونٹنی کا دودھ پلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ والسلام، ایک طالب علم۔